क्लास 11 का मैथ का यूपी बोर्ड, क्लास 11 मैथ यूपी बोर्ड का हम लोग एक एक चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं, जिनमें पहला चैप्टर है समुच्चय। ठीक है, समुच्चय का पहला चैप्टर है। ठीक है, समुच्चय का परिभाषा है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय के पिता हैं, यानी समुच्चय के जो फादर कहे जाते हैं जॉर्ज कैंटर। समुच्चय के पिता कहे जाने वाले हैं जॉर्ज कैंटर। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह का मतलब होता है ऐसा संग्रह जिसको सभी लोग एक समान देखें, जिसका आंसर सभी लोग एक बराबर बताएं। ठीक है, जैसे समझते हैं सुपरिभाषित संग्रह से संबंधित कुछ समझते हैं हम लोग। आखिर सुपरिभाषित संग्रह किसे कहेंगे? ठीक है, समझते हैं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। चलिए देखते हैं जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह में क्या क्या आएगा। जनवरी हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा। चलिए देखते हैं जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह जनवरी हो जाएगा, जनवरी के बाद जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह का मतलब ये हुआ कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जितने भी महीने हैं सभी के, जिससे भी आप पूछेंगे, भारत में पूछेंगे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह, तो जनवरी, जून और जुलाई ही बताया जाएगा। अमेरिका में भी जाकर के पूछेंगे तो यही आंसर बताया जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा संग्रह जिसको जो सभी के लिए एक समान रूप से कहेंगे हम लोग सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये बताइए कैसा संग्रह है। 10 प्रतिभाशाली लेखक, ये लेखकों का संग्रह जो है सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि किसी के लिए प्रतिभाशाली लेखक तुलसीदास भी हो सकते हैं, किसी के लिए प्रेमचंद भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी प्रतिभा को मापने का कोई यंत्र नहीं बना है आज तक। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी देखेंगे तो ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि सुपरिभाषित सर्वश्रेष्ठ को मापने का कोई यंत्र नहीं है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ किसी को नहीं कहा जा सकता है। जैसे 11 बल्लेबाजों में किसी के लिए विराट कोहली भी हो सकता है, तो किसी के लिए MS धोनी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी मापन नहीं किया जा सकता। इसको भी लिखेंगे कि सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बनाएंगे सुपरिभाषित संग्रह नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसको बताइए क्या इसका आंसर आएगा। 100 से कम जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका हम कलेक्शन कर सकते हैं। 1 2 3 ऐसे लिख करके जाएंगे तो 100 तक। अब ये देखना है कि सुपरिभाषित है कि नहीं है। ठीक है, तो ये किसी से भी पूछेंगे तो सबका आंसर यही आएगा कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं हैं। ठीक है, इस वजह से कहेंगे कि ये सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक है, इसको कहेंगे ये सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर, देखिए खतरनाक जानवर में शेर भी हो सकते हैं, चीता भी हो सकते हैं, पर किसी के लिए खतरनाक तो बिल्ली भी हो सकती है, छिपकली भी हो सकती है। इसलिए खतरनाक जानवर कौन है इसका मापन नहीं किया जा सकता। ठीक है, खतरनाक जानवरों का मापन नहीं किया जा सकता, कोई भी जानवर खतरनाक हो सकता है। ठीक है, इसको भी कहेंगे कि सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, क्लास कोई भी हो, बालकों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है। कक्षाओं की गिनती की जा सकती है। ठीक है, कक्षा में जितने भी लड़के हैं उनकी गिनती की जा सकती है।
कि कोई भी टीचर आएंगे उसकी काउंटिंग करेंगे, सभी संग्रह सेम मिलेंगे, ठीक है। इसको कहेंगे कि यह सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह है, ठीक है। इनका आंसर कैसे देना होगा? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, इसका मापन नहीं किया जा सकता, इसको कहेंगे कि यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं, ठीक है। ऐसे ही इसको सबको कर लेंगे। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है, यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले देखते हैं हम लोग समुच्चयों का निरूपण, ठीक है। समुच्चय को आखिर लिखते कैसे हैं? समुच्चय को लिखने के 2 तरीके हैं। पहला है रोस्टर विधि, दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। रोस्टर विधि, दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि में लिखते कैसे? देखिए, समुच्चय अवयवों की सूची बनाकर उन्हें मझोले कोष्ठक यानी कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें ये छोटा वाला कोष्ठक होता है, ये बड़ा वाला कोष्ठक है और ये मझोला कोष्ठक है, ठीक है। इस मझोले कोष्ठक का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। मझोले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। और उन्हें कामा लगा लगा करके लिखा जाता है। मझोले कोष्ठक के अंदर कामा लगा करके लिखा जाता है। अगला पॉइंट है अवयवों की सूची में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं, यानी रोस्टर विधि में लिखते वक्त किसी भी अवयव का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, ठीक है। अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, ठीक। चलिए इसको देखते हैं, इसका उदाहरण समझते हैं। अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, जैसे समझिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखना है रोस्टर फॉर्मेट में, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखना है रोस्टर विधि में, ठीक है। चलिए लिखते हैं। समुच्चय लिखने के लिए दिया गया है, समुच्चय लिखने का पहला तरीका है, समुच्चय लिखने का पहला तरीका है कि समुच्चय के अवयवों की सूची बनाकर उन्हें मझोले कोष्ठक में लिखना है, ठीक। चलिए मझोले कोष्ठक में उसको हम लोग लिखते हैं। मझोले कोष्ठक में लिखना है। पहले का आंसर देखिए करते हैं हम लोग। पहले का आंसर हम लोग का क्या आएगा? पहले का आंसर लिखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सबसे पहले क्या करेंगे? मझोला कोष्ठक बनाएंगे, ठीक है। मझोला कोष्ठक बनाएंगे। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4। प्राकृतिक संख्या अनंत तक जाती है। क्या करेंगे हम लोग? n को मान लगा देंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं रोस्टर विधि में लिखने का तरीका है कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और उन्हें मझोले ब्रैकेट में लिखते हैं, कामा लगा लगा करके लिखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक। दूसरा देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी स्वर हैं उनको इस मझोले ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, जैसे ए ई आई ओ यू, ठीक है। कामा लगा लगा करके लिखा जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा इसी में हम लोग देखते हैं समुच्चय को लिखने की दूसरी विधि। समुच्चय को लिखने की दूसरी विधि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। समुच्चय लिखने की दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। समुच्चय निर्माण विधि में क्या है? इस विधि में मझोले कोष्ठक में, इस विधि में मझोले कोष्ठक में अवयवों को एक से या कोई और संकेत मानकर उनका गुण धर्म लिखा जाता है। एक से या कोई और संकेत मानकर उनका गुण धर्म लिखा जाता है। देखिए दोनों में एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है कि दोनों को मझोले ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, ठीक है। दोनों को मझोले ब्रैकेट में लिखा जाता है। देखिए कैसे लिखते हैं इसको। देखिए लिखने का तरीका क्या है समुच्चय को। चलिए इसी को देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग समुच्चय निर्माण में लिखने का तरीका है, इसे भी हम लोग मझोले कोष्ठक में ही लिखते हैं, ठीक है। चलिए कोष्ठक बना लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इसमें कहा गया है कि इसमें जो भी अवयव हैं, समुच्चय के अंदर जो भी अवयव हैं उन्हें एक से या कोई और संकेत मानकर उनका गुण धर्म लिखा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक से या कोई और मान लेते हैं कि ये सभी संख्याएं क्या होंगी? क्या है?
मान लेते हैं कि ये सभी संख्याएं x हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि सभी संख्याएं x है। अब हम लोग लगाएंगे दो बिंदु यानी दो बिंदु जिसको पढ़ते हैं हम लोग सचदय। क्या पढ़ते हैं? सचदय। सचदय यानी इसका हिंदी में नहीं हुआ, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। यानी x, इस सबको x मान लिए हैं और x किस प्रकार का है लिखेंगे? x एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए इसको हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ऐसे हम लोग करते हैं, x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे को हम लोग दूसरा रोस्टर विधि में लिखा गया है, दूसरे को समुच्चय निर्माण विधि में लिखते हैं।